व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग माई हीरो एकेडमी के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो ऑल फॉर वन है वो डेकू के ऊपर जानलेवा हमला करता है, लेकिन वहाँ पर बाकुगो आके डेकू को बचा लेता है, लेकिन वो उस हमला का शिकार हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा था वो कहता है डेकू तुम अकेले जीतने की कोशिश मत करो, अकेले फाइट करने की कोशिश मत करो। हम लोग देखते हैं वहाँ पर शोतो आता है और शोतो आके बाकुगो को पकड़ लेता है और उसके बाद जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि आज बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ब्लड स्पिल हुआ। और ये सुनने के बाद ही जो डेकू है उसे आ जाता है गुस्सा और कहता है अननेसेसरी, तुमने कितने सारे लोगों को मारा, कितने सारे लोगों की जान ली। हम लोग देखते हैं डेकू को गुस्सा आ रहा है और तभी उसको सुनाई देता है वन फॉर ऑल के एक विल्डर का आवाज़ और उसने कहा था कि तुम्हें अपने पावर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम एंग्री होकर तुम्हारे पावर को यूज़ करोगे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तुम्हारा पावर उसमें रिएक्ट करेगा। तुम्हें अपने हार्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हें अपने एंगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो डेकू है वो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये वाला डेकू भाई बहुत ही खतरनाक लग रहा था। डेकू एक ही सेकंड में ऑल फॉर वन के ऊपर हमला कर देता है। जो ऑल फॉर वन है वो भी उसके ऊपर हमला कर देता है। डेकू उसके हर एक बार को डॉच कर रहा है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक भी बार को डॉच नहीं करता, हर एक बार को तोड़ते हुए अपने दांत से काटते हुए उसके सामने चला जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब वो शिगुराकी के सामने जाता है, शिगुराकी के अंदर से एक दूसरा पर्सनैलिटी निकलता है और हम लोग देखते हैं कि जो ऑल फॉर वन है उसने उसके ऊपर हावी कर लिया और डेकू को पकड़ लेता है और कहता है कि अभी मैं तुम्हारा पावर ले लूंगा, तुम्हारा वन फॉर ऑल अभी मेरा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाता है और हम लोग को एक दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग अभी वन फॉर ऑल के अंदर है। हम लोग डेकू को देखते हैं और वो कहता है कि ये तो वन फॉर ऑल का दुनिया है। और तभी हम लोग उसके सामने शिगुराकी को देखते हैं, वो वहाँ पर धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है और ये देखने के बाद डेकू की फट जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो शिगुराकी है उसके राइट साइड से एक और बंदा इमर्ज होता है, वो और कोई नहीं उसका मास्टर ऑल फॉर वन है। और जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि तुम्हारे बॉडी को मेरे हवाले कर दो, लेकिन जो शिगुराकी है वो कहता है कि नहीं, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा पावर है, मेरा ताकत है, मेरा बॉडी है, मैं तुमको नहीं दूंगा। और उसके बाद हम लोग डेकू को देखते हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि वो नीचे गिर जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है उठने का, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा। हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे से कोई एक और बंदा आ जाता है और वो डेकू के सर में हाथ रखता है। हम लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं वन फॉर ऑल के 7th विल्डर नाना शिमुरा है और वो कहती है कि तुम इस वॉल पे अभी भी अपने मर्जी मुताबिक नहीं चल सकते, तो हम लोग तुम्हारा मदद करेंगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जाइन विलेन गिगांटोमाकिया को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो शहर को तोड़ते हुए पूरी ताकत से अपने मास्टर के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे दो मास्टर का स्मेल क्यों आ रहा है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग सारे के सारे हीरो मैनेजमेंट को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सारे के सारे हीरोज है वो सारे के सारे नॉर्मल लोगों को बाहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जो स्टूडेंट है वो लोग भी उन लोगों का हेल्प करते हैं और जो स्टूडेंट इडा है वो सारे के सारे हीरोज के साथ वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर शिगुराकी, डेकू, बाकुगो है और वो कहता है कि मेरे 2 दोस्त वहाँ पर है और उन लोगों के पास मुझे जाना है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग वन फॉर ऑल के अंदर का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो नाना शिमुरा है वो धीरे धीरे उठती है और कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे मरने के बाद भी मैं तुमसे मिलूंगा ऑल फॉर वन। और ये सुनने के बाद जो ऑल फॉर वन है वो शिगुराकी को कहता है कि देखो ये कितना ज़्यादा अम्यूजिंग है, तुम्हारा जो ग्रैंड मदर है वो आया है तुमसे मिलने के लिए, ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है ना, कोई मरने के बाद भी हम लोगों से मिलने के लिए आया है। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि ये कैसे हो सकता है मैं तुमको आंसर देता हूँ। और उसके बाद जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि मैंने भी एक बंदे का कॉर्क चुराया था, उसके बाद वो हमेशा मेरे सपनों पे आता था, मेरे कॉन्शियसनेस पे आता था, क्योंकि जो जिसका कॉर्क होता है उसमें उसका पर्सनैलिटी रह जाता है, उसका बिहेवियर रह जाता है। लेकिन मैंने अपने डॉक्टर के साथ मिलके उसको ओवरकम किया था, उसके बाद से वो मेरे सपनों पे
पे नहीं आता था। और उसके बाद जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि जैसे मैं अपने कॉर्क के मदद से किसी के भी कॉर्क के अंदर आ जा सकता हूँ, वैसे मेरा जो छोटा भाई था वो भी अपने कॉर्क जो नेक्स्ट एरा में ट्रांसफ़र होता है, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर वो भी आ सकता है, उसका कॉन्शियसनेस जीवित होता है। और उसके बाद वो कहता है कि जाओ जाके शिगराकी तुम अपने ग्रैंड माँ को हेलो बोलो। और जो शिगराकी है वो नाना की तरफ देखता है और उसके बाद कहता है कि तुम्हारा नाम है नाना शिमुरा, तुम चिंता मत करो ग्रैंड माँ, क्योंकि मैं तुमको भी बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। हम लोग देखते हैं कि जो शिगराकी है वो अपने कॉर्क को यूज़ करता है सब कुछ इरेज करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नाना शिमुरा है वो अपने पावर से शिगराकी के कॉर्क को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, डेकू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर पाता। और जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि कोई बात नहीं शिगराकी, वो तुम्हारे पावर को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वन फॉर ऑल के अभी के जो विल्डर है, मतलब डेकू की बात करता है, उसके पावर के मुताबिक ही उसके पहले के जो विल्डर है वो लोग चल पाएगा, क्योंकि वन फॉर ऑल का जो प्रेजेंट का विल्डर है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे से आ जाता है वन फॉर ऑल का पहला विल्डर, जो कि ऑल फॉर वन का छोटा भाई है, और वो आके नाना शिमुरा का मदद करता है। हम लोग देखते हैं कि शिगराकी के पावर को पीछे धकेल देता है, और जो शिगराकी है वो कहता है कि क्या चल रहा है, मेरे पावर को पीछे धकेल दिया। और जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि ये पावर है शिगराकी, हम दोनों के पास सफिशिएंट पावर नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों साथ में मिलकर काम करें तो हम लोग वन फॉर ऑल को एक साथ हासिल कर पाएंगे। लेकिन जो वन फॉर ऑल का पहला विल्डर है वो कहता है कि भाई क्या तुम उस बच्चे को यूज़ कर रहे हो? तो जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हो। लेकिन जो वन फॉर ऑल का पहला विल्डर है वो कहता है कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे, हम लोगों ने चूज़ किया इस साइड रहना, हम लोग इस बच्चे के अंदर रहेंगे, ना कि तुम्हारे साथ मिलके काम करेंगे। और ये सुनने के बाद ही ऑल फॉर वन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम लोग वहाँ पर रहोगे उस बच्चे के साथ, मैं इतने टाइम से शिगराकी के थ्रू तुम्हारे उस चूजन बच्चे को देख रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूजलेस है, इतना अच्छा कॉर्क वन फॉर ऑल मिलने के बाद भी वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। वो अपने दोस्तों को मरते हुए देख रहा है, वो अपने टीचर को मरते हुए देख रहा है, यहाँ तक कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ रहा है, लोग आके उसको प्रोटेक्ट करें, वो बहुत ज़्यादा यूजलेस है। और ये सुनने के बाद ही जो वन फॉर ऑल का पहला विल्डर है वो कहता है कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। और ये सुनने के बाद ऑल फॉर वन भी थोड़ा सा चौंक जाता है, और वन फॉर ऑल का पहला विल्डर वो कहता है कि वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, उसे पता है कि गुस्सा कब आता है, क्योंकि उसके अंदर इमोशन है, और वो बहुत जल्दी सीख भी जाएगा कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करता है। उसे पता है हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है, उसे पता है कि दोस्तों को खोने का मतलब क्या है। तुम ये सब कभी भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम लोगों को यूज़ करते हो, और हम लोगों ने चूज़ किया इस बच्चे को, क्योंकि हम लोग इस बच्चे के अंदर रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस बच्चे की सच्चाई देखी है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वन फॉर ऑल के सारे पहले के विल्डर ने उसका पावर डेकू को दे दिया है, और जो डेकू है उसमें थोड़ा सा पावर आ गया है, इस वजह से वो इस वॉल पे भी चल फिर रहा है। हम लोग देखते हैं कि वो ऑल फॉर वन के ऊपर हमला करता है, और वो लोग इस कॉर के अंदर से बाहर आ जाता है, रियलिटी पे आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि बाहर बहुत बड़ा एक एक्सप्लोशन होता है आसमान में, और जो डेकू है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, और दूसरी साइड पे शिगराकी भी है। और उसके बाद जो ऑल फॉर वन है वो शिगराकी को कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, इसलिए मैंने वन फॉर ऑल को चुरा नहीं पाया, लेकिन अभी तुम्हें एक काम करना है, तुमको यहाँ से भाग जाना है और अपने बॉडी को रेस्ट कराना है, क्योंकि तुम्हें कंप्लीट होना है, और कंप्लीट होने के बाद उन लोगों के ऊपर अटैक करना है। और उसके बाद हम लोग डेकू को देखते हैं, और जो डेकू है वो कहता है कि मेरा वन फॉर ऑल वो लोग चुरा नहीं पाए, लेकिन शिगराकी प्लीज़ उठना मत, तुम अभी यहीं पर ही हार मान लो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान में डेकू बेहोश हो जाता है, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग गिगांटोमाकिया को देखते हैं, वो सारे के सारे शहर को तोड़ते हुए 100 किलोमीटर के स्पीड से वहाँ पर जा रहा है जहाँ पर अपने मास्टर है। और उसके बाद हम लोग उसके पीठ का सीन देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे लीग ऑफ विलेन के मेंबर है। तो जो स्केप्टिक है वो कहता है कि मुझे अभी फुटेज मिला जहाँ पर मैंने देखा कि शिगराकी के साथ एंडेवर फाइट कर रहा है। तो ये सुनने के बाद जो दाबी है वो कहता है कि चलो फुल स्पीड पे हम लोग फेक हीरो सोसाइटी को ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो तोगा हिमिको है वो बाहर की तरफ देख रहा है, तो वहाँ पर जो कॉम्प्रेस है वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो ना। तो उसके बाद जो तोगा हिमिको है वो कहती है कि उन लोगों ने जीन को मार दिया है, जीन लीग ऑफ विलेन का एक मेंबर था जिसका कॉर्क था डबल। और उसके बाद जो हिमिको है वो कहती है कि हीरोज़ क्या होते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हीरोज़ बनने के लिए। सब लोग कहते हैं कि जो लोगों को बचाते हैं वही हीरोज़ होते हैं, लेकिन जीन ने तो हम लोगों को बचाया, इसका मतलब जीन भी हीरोज़ है। और अगर जीन को उन लोगों ने मार दिया, हीरोज़ ने मार दिया, क्या हीरोज़ विलेन है? नहीं, मुझे उन लोगों से पूछना है, मुझे उन लोगों से पूछना है कि
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हीरोज बनने के लिए। तो उसके बाद हम लोग स्केप्टिक को देखते हैं, वो सारे के सारे सिक्योरिटी कैमरा को हैक करके देखता है कि बहुत सारे हीरोज गिगांतोमाकिया के पास आ रहा है उसको रोकने के लिए। और उस फुटेज में ही वो देखता है कि जो उराराका है वो भी आ रही है। और उराराका को देखने के बाद ही जो तोगा हिमिको है वो बहुत सारे इक्विपमेंट पहन लेती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए, और वो वहां से चली जाती है। ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो हीरोज है वो लोग सारे के सारे सिटीजन को वहां से इवोक्यूशन करा रहा है। जो उराराका और फ्रॉपी है वो लोग भी लोगों का मदद कर रहे हैं। और तभी वहां पर एक आधी उम्र का औरत आ जाती है और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हीरोज प्लीज हम लोगों का मदद करो। और वो उराराका से मदद मांगती है और कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया है, प्लीज उसे बाहर निकलने में मदद करो। हम लोग देखते हैं कि जो वुमेन है वो एक गलियों के अंदर घुस जाती है और उसके पीछे पीछे जो उराराका है वो भी घुस जाती है। जो वुमेन है वो बहुत ही तेजी से दौड़ रही है और कहती है कि प्लीज मेरे पीछे आ जाओ। और जो उराराका है वो भी दौड़ रही है और कहती है कि मैं जरूर उसको बचाऊंगी। और हम लोगों को पता है कि ये एक ट्रैप है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो वुमेन है वो अपनी रूप चेंज करता है और वो तोगा हिमिको होता है। और ये देखने के बाद जो उराराका है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और जो हिमिको है वो कहती है कि सच में तुम बचाओगे, और ये कहने के बाद एक घर के अंदर घुस जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो उराराका है वो भी उसके पीछे पीछे उस घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन घर के अंदर घुसने के बाद भी उसको हिमिको नहीं दिखता। हम लोग देखते हैं कि उस घर के चारों तरफ से जो हिमिको है उसका आवाज़ आ रहा है। और ये सुनने के बाद जो उराराका है वो कंफ्यूज हो जाती है और उसको समझ में नहीं आता है कि आवाज़ किस दिशा से आ रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसका जो सीलिंग है वो तोड़ के ऊपर से तोगा हिमिको निकलता है और उराराका के ऊपर हमला करती है। लेकिन जो उराराका है वो उसके हाथ को पकड़ लेती है। हम लोग देखते हैं कि जो हिमिको है वो बात करना स्टार्ट करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। जो हीरोज है उन लोगों ने जिन को मार दिया, लेकिन क्या तुम भी मुझे मार दोगे? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तो ये क्वेश्चन सुनने के बाद ही जो उराराका है उसको हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है कि तुम बस इस क्वेश्चन को पूछने के लिए यहाँ पर आए हो? तुम बस इस क्वेश्चन को पूछने के लिए उस वुमेन को मार दिया, उस वुमेन का पूरा खून निकाल दिया? तुम कैसे इंसान हो? मैं जितने सारे लोग हो सके मैं उतने सारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे रास्ते पे आओगे तो मैं तुमको पकड़ूंगा। और ये कहने के बाद हिमिको को उठा के वो दूर फेंक के मारती है और कहती है कि मैं तुमको यहाँ से आसानी से भागने नहीं दूंगी। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।